गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ ये ज्योमेट्री की 4th वीडियो आई थिंक। तो ये इसमें क्या करना है हमें बेसिक इसके हम अब इसके आगे वाले कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हम देख लेते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। ये बताओ बच्चों, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। रेडियस हुआ, डायमीटर हुआ, ठीक है, और ये आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है, सेमी सर्कल क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो रेडियस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ रेडियस, जैसे पहले बताओ कि ये क्या है। ये क्या है, एक सर्कल हो गया। ये सर्कल मतलब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो क्या करना है, ये मान लो ये सर्कल है। ठीक है, क्या है ये सर्कल है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ से इसको ये हाँ ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। सर्कल के अंदर मैं क्या डालूं, यहाँ से अगर मैंने ये डाला, ये मान लो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे इसने क्या किया, ये डाला है, ये डायामीटर है बच्चों। ये क्या है, पूरा का पूरा ये डायामीटर की सर्कल को 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटर पॉइंट मान के इसने क्या किया है, पूरा का पूरा इसने डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, अगर ये डायामीटर है तो यहाँ पे मान लो ये सेंटर था मेरा, ये मान लो सेंटर है। ठीक है, सेंटर ये है, तो ये अगर सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी बच्चों वो कौन, इसको क्या बोलते हैं हम, आर, यानी कि रेडियस बोलते हैं। आर मतलब क्या हुआ, ये रेडियस हुआ। क्या हुआ, इसका मतलब रेडियस हुआ। ठीक है, अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही होगी, क्योंकि डायमीटर को क्या किया हमने, हाफ कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी तो आर होगी। आर का मतलब ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। सर्कल को, ये सर्कल जो पूरा डिवाइड करती है वो कौन करती है, ये डायमीटर। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्या है, आर और ये आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2r। ठीक है जी। अब ये पूरा है क्या, ये पूरा है आपका डायामीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा, डायामीटर। इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ थी, एक मिनट इसको मैं रफ कर देती हूँ, वेट। अगर ये पूरी जो लेंथ थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर थी, हमने इसको काटा था, ये आर रेडियस हो गया था, यानी कि ये हाफ है। ठीक है, इसको मान लो। चाहे अगर आप इस पॉइंट से कहीं भी डालोगे सर्कल पे कोई भी लाइन, वो सारी की सारी रेडियस कहलाएगी। यहाँ पर भी ये रेडियस, यानी कि सेंटर के पॉइंट से सर्कल पे डाली गई लाइन क्या हो जाएगी, वो सब की सब रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ये रेडियस, यानी कि सब कुछ रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं पूरा इस लाइन को अगर मैं ऐसे कर दी तो ये पूरे की पूरी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, यानी कि डायमीटर की ये आर और ये आर मिलके क्या हो गया, 2r, जो कि किसके बराबर है, ये डी के बराबर। किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, तो मुझे सिर्फ रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल सकते हैं। ये जो 2 है इसको आके डिवाइड करेगा ना, तो इसको करेंगे हम, यानी कि आर अगर मैं निकालती हूँ तो d/2, यानी कि d/2 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, वेट, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू डी, यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। देखो यहाँ पे डायमीटर का आधा ही तो है रेडियस, क्या है, आधा ही तो रेडियस। डायमीटर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये सर्कल हो गया आपका। सर्कल यहाँ से हमने काटा, ये पूरा क्या था, ये डी था, पूरा क्या था, डी था। मैंने इसको काट दिया बीच में से, तो ये क्या हो गया, आधा, यानी कि रेडियस क्या हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि अगर सिंपल इसको इधर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ डायमीटर। की डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस, रेडियस का ट्वाइस होता है। क्या होता है, डायमीटर की रेडियस क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, डायमीटर और रेडियस की। अगर अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे, ये कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखो हमने रेडियस पता चला, डायमीटर पता चला आपको, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कोई सर्कल था। सर्कल से इसने क्या किया, यहाँ से यानी कि यहाँ सर्कल के पॉइंट से क्या किया इसने, सर्कल के सेंटर से, और सर्कल के सेंटर से सर्कल पे डाली गई लाइन क्या कहलाएगी, जिनकी रेडियस कहलाएगी। ओके, डायमीटर हमें पता चल गया, ये पूरा जो सर्कल होता है उसके सेंटर से आधी जो उसको हाफ करे, दैट इज क्या हो जाएगा, एकदम हाफ करेगा तो क्या डायमीटर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉर्ड की। क्या बात करते हैं हम, कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं पेज क्रिएट कर लेती हूँ। ये क्या था, एक सर्कल था। क्या था, एक सर्कल।
ये बताओ ये क्या है, एक लाइन है, लाइन के ये एंड पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि लाइन के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करें, वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड। अब मैं इसको, इस लाइन को यहाँ पे डालती हूँ, मान लो ये लाइन यानी कि इस सेंटर, इस सर्कल से इस सर्कल के पॉइंट पर आके, यानी इनकी एंड पॉइंट कहाँ पर आए, सर्कल के ऊपर, यानी कि सर्कल के ऊपर लाई करें, वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। जैसे यहाँ सर्कल से यहाँ पे मैंने डाला तो ये कॉर्ड होगी, कहीं भी डाल दो ये कॉर्ड, मतलब सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी सर्कल पे ही दोनों एंड पॉइंट लाई करने चाहिए, वो कहलाता है कॉर्ड। ओके, यानी कि ये देखो कॉर्ड यहाँ पर हो गई, ये वाला इसका एंड, ये हो गया इसका कॉर्ड, इस टाइप से। ये नहीं कि ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं हम, यानी कि एनी लाइन विच इज ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग द अदर दी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों आर्क ऑफ अ सर्कल। किसकी बात करेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ये एक आर्क बन रहा है। आर्क का मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज गोलाई में हो, यानी कि इस टाइप से क्या बना रही है, इसको बोलते हैं हम आर्क। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, हम आर्क ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, देखो, यानी कि द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच, यानी कि पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि ए से लेके बी तक जो पॉइंट दिख रहा है ऑन अ सर्कल इज नोन एज आर्क। ये क्लियर हुआ, यानी कि कोई भी सर्कल, कोई भी लाइन की क्या करेगा, सर्कल पे लाई करेगा 2 पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे। अब उसमें भी क्या होता है, एक माइनर आर्क होती है बच्चों, एक मेजर आर्क होती है। माइनर का मतलब छोटी आर्क हो गया, मेजर का मतलब से यहाँ तक क्या आती है, छोटी आर्क की, ये बाकी जो दूसरी है पूरी की पूरी क्या है, ये बड़ी आर्क है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मेजर आर्क और माइनर आर्क। समझ में आया, मेजर मतलब यानी कि माइनर आर्क छोटी होगी और मेजर आर्क क्या होगी, बड़ी होगी, इस टाइप से। ओके, अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, देखो सेमी सर्कल क्या होता है, मैं अगर यहाँ बात करूँ, सर्कल मैंने बनाया पूरा, इसको आपके पास कोई बॉल, मान लो ये बॉल है, मैंने बॉल को बीच में से क्या कर दिया, एकदम काट दिया तो बॉल के 2 हिस्से बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे, यानी कि एक बॉल मतलब इस टाइप में कटेगी ना, कटेगी बॉल। मान लो ये बॉल थी, मैंने इसको काट दिया और काट के अलग अलग कर दी, अब ये हो गई बॉल अलग अलग, है ना। तो ये जो आधा पार्ट बचा है ना बच्चों, ये कहलाएगा क्या, सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा बच्चों, ये सेमी सर्कल, कि ये आधा पार्ट जो भी होगा वो सेमी सर्कल कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेमी सर्कल की बात करें, हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल, मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया था, वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। पहले बताओ कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी कि मैंने मान लो ये क्या था, एक रेक्टेंगल था, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये साइड बराबर होती है और ये साइड एक दूसरे के बराबर होती है क्या नहीं रेक्टेंगल में, बताओ जल्दी से। यस, ठीक है, यानी कि ये और ये साइड बराबर, ये और ये साइड बराबर, दोनों साइड बराबर हो गई। तो अब हम बात करेंगे, यानी कि जैसे कि हम रेक्टेंगल का क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, राइट, क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। बट सर्कल की बात करेंगे, सर्कल में हम क्या निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते सर्कल में, ये निकालते हैं सर्कमफेरेंस। क्या निकालेंगे हम, सर्कमफेरेंस। तो ये एक सर्कल था, ठीक है, सर्कल की हमने क्या निकाली, सर्कमफेरेंस। इनकी सर्कमफेरेंस में लेंथ निकाली, इस सर्कल की क्या कर रहे हैं हम, लेंथ निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, लेंथ निकाल रहे हैं। यानी कि द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इट इज कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये हम पता कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, यानी कि 2 पाई आर, किससे कैलकुलेट करते हैं हम, 2 पाई आर से कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो पाई होता है बच्चों, पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है, या फिर क्या होती है, या तो 22/7 होती है, या फिर क्या होती है 3.14। ये फिक्स वैल्यूज होती है, किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई की वैल्यू। तो आप आराम से कर पाओगे। अब मुझे बताओ इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि मतलब क्या होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का। यानी कि इंटीरियर मतलब अंदर। अगर हम इस सर्कल की बात करें बच्चों, इसमें तो इंटीरियर देखो पॉइंट क्या है, ये ए है। इंटीरियर मतलब अंदर का पॉइंट और एक्सटीरियर मतलब बाहर का पॉइंट, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट जो अंदर होता है दैट इज इंटीरियर, और कोई भी पॉइंट जो बाहर होता है दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरम की। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमने क्या किया, सेंटर ओ लिया। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट पी लिया, सर्कल पे लिया।
ओके, और OP को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। कंसीडर द 2 पॉइंट A एंड B। हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक को हमने क्या किया, इनसाइड द सर्कल रखा और एक आउटसाइड द सर्कल रखा। जो इनसाइड द सर्कल होगा दैट इज इंटीरियर सर्कल, और जो आउटसाइड द सर्कल होगा दैट इज एक्सटीरियर सर्कल। ठीक है, ये हमने क्या किया, पूरा अच्छे से पढ़ा। अब हम एक बार फिर से फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, सर्कल के अंदर क्या होता है, एक डायमीटर होता है। सर्कल के अंदर क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर ये हो गया, और ये क्या करेगा इसको, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको इस टाइप। तो ये क्या हो गया, 2r इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, ये d हो गया। 2r इज इक्वल टू डी हो गया, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ये हमने किया था। ठीक है, और हमने क्या किया था, आर्क ऑफ द सर्कल, क्या किया था हमने, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, वेट, ये क्या हो गया, ये सर्कल था, ये एक आर्क हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आर्क हो गया। ओके, यानी कि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एक्सटीरियर मतलब कोई भी बाहर का पॉइंट होगा, और इंटीरियर में कोई भी अंदर का पॉइंट होगा। ठीक है, ये सारा क्विक रिवीजन है। आप अच्छे से इसको 2 बार 3 बार वीडियोस देखना, उसके बाद अपनी बुक से अपना ये कंप्लीट करना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।